गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है प्रेम घन की छाया स्मृति, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। प्रेम घन की छाया स्मृति एक संस्मरणात्मक निबंध है जिसमें रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति अपने प्रारंभिक रुझानों का बहुत ही रोचक वर्णन किया है। बाल्यावस्था में ही शुक्ल जी ने भारतेंदु और उनके मंडल के रचनाकारों, विशेषकर प्रेमघन के सानिध्य में साहित्यकार के रूप में आकार ग्रहण किया। उसकी मनोहारी झांकी इस पाठ में प्रस्तुत की गई है। लेखक के पिताजी पुरानी हिंदी के प्रमुख प्रेमी और फारसी के बड़े अच्छे विद्वान थे। फारसी का हिंदी के साथ मेल करने में उन्हें बहुत आनंद मिला करता था। घर में रात को प्राय रामचरितमानस और रामचंद्रिका को पढ़ा करते थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। मिर्ज़ापुर तबादला होने पर लेखक की आयु केवल 8 वर्ष की थी। लेखक की भारतेंदु के प्रति विशेष आदर भावना थी। वे उनके सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र तथा भारतेंदु में कोई भेद नहीं मानते थे। मिर्ज़ापुर में ही भारतेंदु जी के मित्र उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी भी रहते थे। एक दिन मित्र मंडली के साथ लेखक चौधरी जी से मिलने उनके आवास की ओर गए। उनके घर का बरामदा सघन लताओं से ढका हुआ था। एक मित्र के संकेत से लताओं के मध्य कंधे पर बिखरे बालों से युक्त एक मूर्ति दिखाई पड़ी। पंडित केदारनाथ के पुस्तकालय से लेखक पुस्तक लेकर पढ़ा करते थे। एक बार लेखक को उनके पिता ने किसी व्यक्ति के साथ काशी बारात में भेजा। वहीं घूमते हुए उनकी भेंट पंडित केदारनाथ जी पाठक से हुई, जो भारतेंदु जी के घर से निकल कर आए थे। पाठक जी लेखक की भावुकता से अत्यंत प्रसन्न हुए। 16 वर्ष की अवस्था में लेखक को हिंदी प्रेमियों की अच्छी मंडली मिल गई थी, जिनमें काशी प्रसाद, भगवान दास, बद्रीनाथ गौड़, उमाशंकर द्विवेदी प्रमुख थे। मंडली में प्राय हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा होती रहती थी। मंडली की बातचीत में प्राय निस्संदेह शब्द आया करता था। लेखक के आसपास वकील, छोटे वकील, एजेंट, अफसर आदि रहते थे। लेखक ने अपने पिता को एक मुसलमान जज की सूरत देखते ही बता दिया था कि उन्हें हिंदी का अच्छा शौक है। चौधरी साहब, जो एक अच्छे रईस थे, उनसे लेखक का परिचय अच्छी प्रकार से हो गया था। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के यहाँ बसंत पंचमी, होली आदि अवसरों पर समारोह मनाए जाते थे। उनके कंधे तक बाल लटकते रहते थे और एक बच्चा उनके पीछे पीछे पान की तश्तरी लिए घूमता रहता था। उनके मुख से निकलने वाली प्रत्येक बात में एक विलक्षण वक्रता होती थी। बातचीत का ढंग निराला ही होता था। नौकरों के साथ उनके संवाद सुनने लायक होते थे। वे एक मिलनसार व्यक्ति थे। वे सड़क पर चलते चलते कविता बनाते चला करते थे। वे हास्य व्यंग्यपूर्ण बातें किया करते थे। अपने नौकरों के साथ भी सहज भाव से हास्य व्यंग्य भाव उन्हें प्रिय था। उपाध्याय जी नागरी को भाषा मानते थे और यही लिखा करते थे। उनका मानना था कि नागरी अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई है, वही नागरी कहलाई। तो बच्चों, इस प्रकार से प्रेमघन की छाया स्मृति का पाठ हमने आज पढ़ा है। इसके प्रश्न उत्तर जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया? तो आप उसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। लेखक के पिताजी फारसी के श्रेष्ठ विद्वान थे। वे पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। उन्हें फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मेल कराने में बड़ा आनंद आता था। वे बड़े मिलनसार थे और आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी? तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में एक मधुर भावना जगी रहती थी। उनकी बुद्धि सत्य हरिश्चंद्र नाटक के
नायक राजा हरिश्चंद्र और भारतेंदु में कोई भेद नहीं कर पाती थी। वे भारतेंदु जी को सत्य हरिश्चंद्र के समान महान समझते थे, इसलिए हरिश्चंद्र शब्द उनके मन में श्रद्धा भावना और अपूर्व माधुर्य का संचार करता था। निस्संदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया? लेखक की मित्र मंडली में प्राय बोलचाल की हिंदी में बातें हुआ करती थी, जिसमें निस्संदेह शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता था। जिस स्थान पर वे रहते थे वहाँ अधिकतर वकील कचहरी के अफसरों की बस्ती थी। वे लोग उर्दू भाषी थे और मित्र मंडली प्राय बोलचाल की हिंदी का प्रयोग करती थी, इसलिए उन लोगों के कानों में इनकी बोली कुछ अनोखी लगती थी। इसी से उन लोगों ने इनका नाम निस्संदेह रख दिया। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन किन पहलुओं को उजागर किया है? तो चौधरी साहब के व्यक्तित्व के जिन जिन पहलुओं को उजागर किया है वो इस प्रकार हैं। चौधरी साहब लंबे लंबे बाल रखते थे जो उनके दोनों कंधों पर बिखरे रहते थे। उन्हें होली, बसंत पंचमी आदि त्यौहार मनाने का खूब शौक था, इसलिए उनके यहाँ प्रत्येक त्यौहार पर नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे। उनके मुख से निकलने वाली प्रत्येक बात में विलक्षण वक्रता रहती थी। उनके संवाद बहुत ही रोचक और रसीले थे। नौकरों के साथ भी उनका सम्मानजनक व्यवहार था और उनकी बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से एकदम निराला था। तो इस प्रकार से बच्चों हमने प्रेमघन की छाया स्मृति का जो पाठ है वो हमने पढ़ा और उसके कुछ प्रश्न जो है उनकी चर्चा की है। तो अगर आपको पाठ से संबंधित किसी भी बात में कोई कठिनाई है या प्रश्न में या चैप्टर में कोई भी आपको कठिनाई आती है तो आप मेरे से इनबॉक्स में जाकर बात कर सकते हैं। धन्यवाद।